दोस्तों, पिछले वीडियो में हम परिमेय व्यंजक से संबंधित प्रश्नावली 1-1 के अंतर्गत बहुविकल्पी एवं अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को 1 से 6 तक हल किया गया था। अब हम आगे प्रश्न 7 से 12 तक सारे प्रश्नों को हल करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 7, एक परिमेय व्यंजक लिखिए जिसका अंश रैखिक बहुपद हो, हर एक द्विघात बहुपद हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। इसे एक घात वाला बहुपद भी कह सकते हैं। जैसे ax + b, cy + d, मतलब ये रैखिक बहुपद हो गया, दूसरा ये रैखिक बहुपद हो गया। इसी तरह अन्य चर राशियों को और उसके गुणक को डिनोट करते हुए तमाम रैखिक बहुपद लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ax + b रैखिक बहुपद ले लिया है अंश के लिए। अब हर के लिए द्विघात बहुपद लेना है, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी चर राशि की घात अधिकतम 2 हो। द्विघात बहुपद जिसकी चर राशि की घात अधिकतम 2 हो। जैसे ax² + bx + c। इसी तरह और भी लिख सकते हैं, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। इस तरह का कोई बंधन नहीं है। अब हम परिमेय व्यंजक जिसका अंश रैखिक बहुपद है, हर द्विघात बहुपद है, इस प्रकार लिख सकते हैं ax + b और द्विघात हर के लिए द्विघात बहुपद cx² + dx + e। अब यहाँ पर a b c d e ये अचर राशि है और x चर राशि है। अब ये अचर राशि में a और c 0 नहीं होना चाहिए। बाकी अगर अन्य राशि 0 भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर a और c को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a x है और c द्विघात चर राशि है, तो cx²। अब यहाँ अगर a c अगर 0 हो जाएगा तो हमारा x ये 0 हो गया और ये x², तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा और ये भी रैखिक बहुपद नहीं होगा। तो हमने इसको इस प्रकार लिखा है ax + b। ये अंश आपका हो गया, हर हो गया cx² + dx + e। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परिमेय व्यंजक लिखिए जिसके अंश शून्यकों 3 और 1/2 2 1/2 वाला द्विघात बहुपद, द्विघात का मतलब 2 घात वाला, तथा हर -3/4 तथा 4 शून्यकों वाला एक द्विघात बहुपद हो।
अब शून्यकों का मतलब ये है कि अगर हम चर राशि की वैल्यू वो बहुपद है, जो हम बहुपद में अगर चर राशि की वैल्यू 3 रखते हैं तो बहुपद का मान 0 हो जाए, या हम 1/2 रखें तो उसका मान 0 हो। इस अब यहाँ अंश का बहुपद हम लिख रहे हैं x -3। अब यहाँ पर 3 है तो x की वैल्यू अगर ये 3 रखते हैं तो 3 - 3 क्या होगा, 0 हो जाएगा। और 1/2 x -1/2, और x को अगर 1/2 रखते हैं तो 1/2 - 1/2 बराबर 0। तो मतलब इसको शून्यकों को हम रखने पर, यह चर राशि की वैल्यू शून्यकों को रखने पर वो 0 हो जाता है, इसीलिए उसको शून्यकों का नाम दिया गया है। अब यहाँ x -3 इंटू x -1/2 इसको हम हल कर रहे हैं, तो x इंटू x बराबर x² -3 -3 में x से गुणा होगा तो -3x हो जाएगा। फिर इसी तरह 1/2 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस, चूँकि इसका चिन्ह माइनस है तो -1/2 x बराबर -1/2x हो जाएगा। अब यहाँ पर -1/2 है, -3 माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो +3 गुणे 1/2 बराबर 3/2। अब ये माइनस माइनस गुणे की वजह से ये प्लस हो गया। अब इसको और हम आसान भाषा में सॉल्व कर रहे हैं, तो ये x², चूँकि यहाँ 1/2 है तो हम इसको 2 से अगर गुणा करते हैं और 2 से भाग देते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो जाए, तो हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 2x² हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे 3x का 6x हो जाएगा, और ½ x का x हो जाएगा। तो 3x ये 6x प्लस x बराबर -7x हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि 2 से गुणा करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, और ये 1/2 है तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 1x होगा, तो 6 1 7x। अब यहाँ 3/2 है तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 नीचे, ऑलरेडी 3/2 है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर वो ये वैल्यू व्यंजक की 2x² - 7x + 3 हो गई बटा 2। अब हर का बहुपद हम निकालते हैं। हर का शून्यक क्या है, -3/4 तथा 4। अब यहाँ x को, यहाँ x का शून्यक -3/4 है तो हम इसको +3/4 लेंगे। अगर x की वैल्यू हम 3/4 रखेंगे तो ये दोनों मिलके 0 हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा शून्यक 4 है तो x -4 रखते हैं तो ये 4 - 4 ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करें, हल करें, तो x से इसमें गुणा करेंगे तो x इंटू x बराबर x², और x इंटू 3/4 बराबर +3/4x हो गया। अब -4 से गुणा करेंगे तो -4x का गुणा करेंगे तो 4 -4x हो जाएगा। और इसी -4 से 3/4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12/4, 4 × 12/4 हो जाएगा। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो x² सेम आ जाएगा। अब यहाँ 3/4 - 4x, इसमें से 4x में से घटाएंगे तो 4x का हर बराबर करते हैं, यहाँ 3/4 है, 4 हर है, यहाँ पर 4 है तो इसका 4 का हर करने के लिए ये 4 × 4 बराबर 16 हो जाएगा।
अब ये -16 हो गया +3, -16 में से +3 जाएगा तो -13 हो जाएगा। तो 13 - 13/4 x, और यहाँ पर -12/4 है तो ये -12/4 यथावत लिख लेंगे। अब हम इसको 4 को मतलब सभी इसके पद को समाहर कर लेते हैं। तो 4 2 ये पद में 4 4 हर 4 4 है तो इसका x में भी 4 से करेंगे गुणा तो ये 4x² हो जाएगा। -13x -12x/4। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। परिमेय व्यंजक, अब ये हर आपका जो आ गया, ये हर आ गया 4x² -13x -12। अब अंश को हम यहाँ लिखेंगे परिमेय व्यंजक में, अंश ये है और हर ये है। तो अंश को हम यहाँ पर 2x² -7x -3/2 पूरा यथावत लिखेंगे। 4x² -13x -12/4, यहाँ पर 4 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर हर जो है नीचे चला जाएगा और ये हर का हर ऊपर चला जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका 4 से ये गुणा हो गया, 4 अलग कर लिया हमने, ये कोष्ठक में आ गया 2x² -7x -3, और हर में 2 का गुणा हो गया तो 2 × -4x² -3x -12, सॉरी 2 × यहाँ पर 4x² -13x -12 हो गया। अब ये 4 और 2 को हम 2 से 4 को काट देंगे तो यहाँ 2 1 कम 1 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 कट गया। अब ये हो गया 2 आ गया तो 2x², अब ये 2x² -7x -3/4x² -13x -12 ये इसका आंसर हो गया। ये इसका आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन नवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जिसमें प्रश्न क्या है, एक परिमेय व्यंजक लिखिए जिसके अंश शून्य को 2 तथा -3 वाला द्विघात बहुपद है और हर शून्य को -2, 1 तथा 4 वाला त्रिघात बहुपद है। तो अंश शून्यकों को हम इस प्रकार लिखेंगे x -2, यहाँ शून्यक +2 है तो यहाँ x में -2 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा शून्यक x यहाँ पर -3 है तो ये x +3 हो जाएगा। अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो x × x बराबर x², x × -2 बराबर -2x। इसी प्रकार 3 से गुणा करेंगे तो 3x, 3 प्लस है तो ये +3x होगा।
अब यहाँ -2 है +3 है, तो -2 गुणे 3 बराबर -6 होगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करें, x², अब यहाँ पे -2x है +3x, तो 3x में से -2x निकल जाएगा तो केवल x बचेगा, +x -6, ये आपका अंश हो गया। अब हर 3 शून्य को वाला है तो इसमें 3 बार हम x से माइनस करके सब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणक बनाएंगे। तो यहाँ x, यहाँ -2 है तो यहाँ x +2 हो जाएगा, विपरीत चिन्ह बनेगा। यहाँ +1 है तो x -1 होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ x -4 हो जाएगा। अब इन तीनों गुणनखंडों को हम यहाँ तीनों गुणनखंडों को हम यहाँ पर गुणा करके पहले x +2 और x -2 का गुणा करते हैं। x × x बराबर x² और x +2 बराबर +2x +2x। अब -1 से x में गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा, और -1 गुणे 2 बराबर, अब यहाँ प्लस माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और x -4 x -4 ये यथावत रख रहे हैं। फिर हम इसके गुणनफल से, ये दोनों के गुणनफल से तीसरे गुणक से गुणा करेंगे। यहाँ पर x है, x × x² बराबर x³ x × x बराबर x², क्योंकि ये भी प्लस है तो ये भी प्लस ही होगा। अब ये -2 है तो -2 में x का गुणा होगा तो -2x हो जाएगा। फिर हम -4 से गुणा करेंगे तो -4x², ये हो गया -4x²। फिर -4 और x का गुणा करेंगे तो -4x हो गया। अब यहाँ -4 और -2 इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं तो x³ क्योंकि और कोई पद ये क्यूब का नहीं है तो ये अकेले x³ हो गया। अब यहाँ x² है और ये -4x², तो ये +x² है -4, तो -4 में से एक +x² चला गया तो ये -3x² हो गया। और आगे ये -2x है, यहाँ पर -4x है, तो माइनस आपस में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और 4 6 -6x हो जाएगा। और 8 हम +8 यथावत रखेंगे। अब इसका परिमेय व्यंजक द्विघात अंश द्विघात हो गया x² + x -6, जो कि ये है। और हर त्रिघात है, तो त्रिघात का मतलब 3 घात वाला, x³ -x घाते 3 -3x घाते 2 -6x + 8, ये आपका आंसर हो गया। अब अगला परिमेय व्यंजक, अगला हम प्रश्न सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। इसमें परिमेय व्यंजक x² -5x + 4 बटा x² -2x -3 के अंश तथा हर की घातों का अंतर ज्ञात करिए। अब यहाँ अंश की अधिकतम घात
कितनी है? 2 है। अंश की घात कितनी है? यहाँ पर अधिकतम घात 2, अधिकतम घात 2 है। और हर की घात क्या है? ये भी 2 है। तो अंश और हर की घातों का अंतर, तो यहाँ पर अंतर क्या हो जाएगा दोनों घातों का? 2 माइनस 2 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। हम अब प्रश्न संख्या 11 को सॉल्व करेंगे। परिमेय व्यंजक x-3 इंटू, ये कोष्ठक में है, कोष्ठक में x-4 और यहाँ पर है x-1, हर जो है x-1 एवं x+1। अब यहाँ अंश के शून्यकों को ज्ञात करिए। इसका अंश क्या है? ये है x-3 x-। अब हम इसको x-3 अगर 0 करेंगे तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पर x-4 है, तो यहाँ पर अगर हम x-4 को 0 रखेंगे तो x बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ अंश का शून्यक कितना हो गया? 3 और 4। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार 12वां क्वेश्चन है। परिमेय व्यंजक x-3 कोष्ठक में x-4 बटा x-1 कोष्ठक में x+1 के हर के शून्यकों को। अब हर यहाँ पर आपका ये है x-1 गुणे x-2। तो अंश हर का शून्यक हम निकालेंगे तो यहाँ पर x-1 बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। और यहाँ x-1 दूसरा x+1 है, अगर इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 हो गई। तो इस प्रकार हर का शून्य क्या हो गया? हर का शून्य 1 और -1 हो गया। ये सारे क्वेश्चन अति लघुत्तरीय हैं। इसको हमने समझाने के लिए थोड़ा इसमें इतना टाइम लगा। आप लोगों को इसको बहुत कम समय में हल करना है, इसलिए जो है आप सीधे ही हल कर सकते हैं। जैसे x-3 तो यहाँ पर ये 0 करके दिया तो x सीधे लिख सकते हैं 3। x-4 तो यहाँ पे 0 करने पर x की वैल्यू 4 हो गई, सीधे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए हमने थोड़ा स्टेप बढ़ा दिए हैं और इससे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो अगले आप वीडियो इसको कमेंट में लिखिएगा, और जो हम जो है अगले वीडियो में उस कमेंट के में पूछे गए प्रश्नों का दोबारा जो है समाधान करेंगे। धन्यवाद। और आप लोगों से ये भी उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें ताकि
अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।